किसी जंगल में एक बाघिन रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद वो ही अपने जंगल पर राज करती थी। एक दिन उसके जंगल में एक सफेद शेर आता है। उसका नाम शेरू था। अब शेरू बाघिन की गुफा से थोड़ी दूर रहने लगा। बाघिन को थोड़ी चिंता होने लगी। उसे लगने लगा कि कहीं ये जानवरों को मारना न शुरू कर दे। लेकिन एक दिन बाघिन ने देखा कि शेर के पास कुछ छोटे जानवर खेल रहे हैं, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। धीरे धीरे बाघिन की चिंता कम हो गई और समय के साथ उनकी दोस्ती हो गई और कुछ समय बाद उन दोनों से शादी भी कर ली। दोनों खुशी से जंगल में रहने लगे। एक दिन सुबह बाघिन ने देखा कि शेरू वहां पर नहीं है। फिर वो जंगल में घूमने निकल गई। वहां उसने देखा कि कुछ जानवर मरे पड़े हुए हैं। फिर थोड़ी देर में उसने देखा कि एक बाघ किसी भेड़िए से कह रहा है, आज शेर ने इन जानवरों को मारा है, कल ये पूरा जंगल साफ कर देगा। बाघिन गुस्से में वहां से शेरू के पास आई और उसे डांटते हुए कहने लगी, तुम इस जंगल से चले जाओ और यहाँ वापस मत आना। तुमने इस जंगल के जानवरों को मारा है। इस पर शेरू कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी बाघिन उसे वहां से जाने को कहती है। शेरू धीरे धीरे वहां से चला आता है। धीरे धीरे और समय बीता। फिर बाघिन ने ध्यान दिया कि जंगल के जानवर अब भी मर रहे हैं। उसने सोचा कि सिम्बा तो यहाँ नहीं है, अब कौन इन्हें मार रहा है। इधर सिम्बा रोज चुपके से जंगल आता और बिना किसी को दिखे वापस चला जाता। एक दिन सिम्बा इसी तरह से जंगल के अंदर गया हुआ था। उसने देखा कि एक बाघ एक हिरण को खा रहा है। वो तुरंत वहां से भागकर बाघिन के पास गया और उसे अपने साथ आने को कहा। जब बाघिन उसके साथ आई तो उसने देखा कि ये वही बाघ है जो शेरू के बारे में सब कुछ बोल रहा था। वो दोनों दौड़ते हुए गए और उन्होंने बाघ को गिरा दिया। बाघ उनसे माफी मांगने लगा। फिर शेर ने कहा, तुम बाघिन को सब कुछ सच सच बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बाघ ने कहा, महारानी, जंगल के जानवरों को मैं ही मार रहा था। शेरू की कोई गलती नहीं है। फिर शेरू इस बाघ को छोड़ देता है, लेकिन बाघिन उसे मार डालती है। उसके बाद शेरू अपने जंगल वापस जाने लगा। बाघिन ने उसे बुलाया और अपने जंगल में रुकने को कहा। शेरू ने कहा, अब कोई फायदा नहीं है, मैं दूसरे जंगल में ही खुश हूँ। मैं बस तुम्हें ये साबित करने जंगल में आता था। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर शेरू वहां से चला गया।